नमस्ते दोस्तों, मैं सुमंता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है हंग्री एब्स और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में जो कुछ भी सीखा है पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ आप सबके साथ शेयर करने की। तो दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है वो बुरा नहीं दिखना चाहता। सब चाहते हैं कि वो फिट लगे, जब वो कपड़ा पहने तो उनको अच्छी फिटिंग्स आए, वो अच्छा लगे, है ना। लेकिन जब फिटनेस की बात आती है तो लोगों को लगता है कि यार सवेरे उठना पड़ेगा, दौड़ने जाना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा, उबला उबला खाना खाना पड़ेगा, और ये सब सोचने के बाद वो रुक जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। मैं आपको एक ऐसा सिंपल स्टेप बताऊंगा जिसे अगर आप समझकर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात आप याद रखिए कि मैं जो आपको स्टेप बताने वाला हूँ वो ऐसे ही नहीं कि बस मुझे व्यू पाना है, लाइक पाना है, ये सब के लिए नहीं। मैं आपको बताऊंगा, आप उसको समझिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, समझिए पहले और फिर उसे फॉलो कीजिए तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और ये जरूर याद रखिए कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, रिसेंटली मैंने भी अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है और अगले हफ्ते वो वीडियो आपको देखने मिलेगा, तो जरूर देखिएगा। खैर, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कई लोग आके मुझसे ये पूछते थे कि भाई क्या खाना है, ग्रीन टी लेने से फैट लॉस होता है या नहीं, या फैट बर्नर लें या केटोजेनिक डाइट फॉलो करें वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। लेकिन मेरा कहना है कि भाई ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप लोग क्या करते हो कि सिंपल चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। कोई आपसे कुछ कहता है, आप उसको बिना समझे ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो। खैर, मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था इसके पहले और इस वजह से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे जो मैं चाहता था। तो अब आपको करना क्या है, आपको 2 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी आप कहोगे कि 2, अभी तो कुछ देर पहले इसने कहा था कि 1 ही स्टेप है, अब 2 कहाँ से आ गया। तो ऐसा है कि जो पहला स्टेप है उस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका लिंक यहाँ ऊपर है, उसे आप पहले जाकर देख कर आइए। फिर इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस मेन स्टेप की जिसे फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और ये मेन स्टेप क्या है? ये है कैलोरी डेफिसिट डाइट। ज़्यादातर लोगों ने ये इस बारे में सुना होगा, लोगों को पता होगा कि ये डाइट क्या है, कैसे करना है। लेकिन अक्सर लोग इस सिंपल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कोई ग्रीन टी या कोई सप्लीमेंट नहीं, यही पहला स्टेप है। ठीक है। अब जिनको इसके बारे में उतना नहीं पता है उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये आपके बॉडी पे काम कैसे करता है, ये आखिरकार कैसे आपका फैट बर्न करता है। और आप इसको रोज़मर्रा के काम करते हुए भी आराम से अगर आप इसको फॉलो करें तो डेफिनेटली आपका वेट कमेगा, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो चलिए इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कैलोरी डेफिसिट डाइट को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेंटेनेंस कैलोरी लेवल क्या होता है। हर इंसान की बॉडी उसके वेट, उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसका एक एनर्जी का नीड होता है, राइट। जैसे आपको मान लीजिए दिन में 2000 एनर्जी की जरूरत है, यानी 2000 कैलोरी की जरूरत। अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसको कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी, जो कि हर एक इंसान का डिफरेंट होता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2000, यानी आपके बॉडी को सिर्फ 2000, मैं कैलोरी को एनर्जी के हिसाब से बोलता हूं, तो मान लीजिए आपके बॉडी को 2000 एनर्जी की जरूरत है काम करने की पर डे, हर रोज। ठीक है। अब ये एनर्जी कहां से मिलता है? हमको फूड से। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को 2000 के जगह 3000, 3500 एनर्जी देते ही रहते हैं, उसको देते ही रहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, उसको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। वो सोचता है यार मुझे तो सिर्फ 2000 एनर्जी की जरूरत है, तो मैं इतनी एनर्जी का करूंगा क्या,
एक काम करते हैं, इसको संभाल के रख देते हैं, फिर कभी जरूरत पड़े तो यूज कर लेंगे। ये ठीक उसी तरह से है कि मान लीजिए आपको रोज अय्याशी करने के लिए 2,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, लेकिन आप कमा रहे हो 3,500 रुपए, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे 2,000 इनफ है, एंजॉय करते हैं, बाकी 1,500 फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये जो फैट वगैरह मेरा तो अभी है नहीं, लेकिन ये जिनका भी होता है, ये फैट क्या है? ये वो फिक्स डिपॉजिट है, समझ लीजिए, जो आपकी बॉडी ने स्टोर करके रख दिया है सजा के, कि मुझे इतनी जरूरत है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ 2,000 एनर्जी की जरूरत है फूड के जरिए, ये मुझे 3,500 दे रहा है, तो रख देते हैं, कभी और जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमें करना क्या है? करना यही है कि अगर मान लीजिए आपको डेली 2,000 रुपए की जरूरत पड़ती है अपने मौज मस्ती जिसके लिए भी हो, वहां से अगर मैं 200 रुपए हटा लूं तो कितना होगा? 1,800 रुपए। तो आप सोचोगे यार 1,800 रुपए 200 रुपए कम कर रहे हैं, क्या करें? कोई बात नहीं, बैंक में तो रखा ही है पैसा, निकाल लेते हैं वहां से। बस इसी तरह से आपकी बॉडी भी काम करती है। जब आप उसको 2,000 एनर्जी के जगह उसे 1,800 एनर्जी देना शुरू करोगे, तब वो आपने जो फिक्स डिपॉजिट वाला जो फैट जमा के रखा है ना, वो वहां से फैट बर्न करना शुरू करेगा। बिकॉज बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसको 2,000 एनर्जी की जरूरत है, वो कहां से लेगा? आपने कमा दिया है, थोड़ा सा कमा दिया है, तो वो आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, जो एक्चुअली एनर्जी है, ये फैट क्या है? ये एनर्जीज है, वो उसको बर्न करना शुरू करता है। और ये आप रोजमर्रा के काम करते हुए फॉलो कर सकते हो। कैसे इसको फॉलो करना है, इस पे मैंने ऑलरेडी, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको अगर आप देखोगे तो काफी हद तक आपको ये क्लियर होगा जो मैं आपको बोलने वाला हूं। तो अब इसको करना कैसे है, ठीक है? अब आप सोचोगे कि यार ये मेंटेनेंस कैलोरी को कैसे कैलकुलेट करें, ये कैलोरी हम कितना कैलोरी खा रहे हैं, इसको कैसे लेना है? तो देखिए, जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो मैं आपको उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो कितना है, यानी आपके शरीर को कितनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है? वो आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको जितनी एनर्जी की जरूरत है उससे थोड़ा सा कम खाना है। क्यों? ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्टोर्ड जो फैट है उसको बर्न करना शुरू करे। अब बात आती है कि आप डेली जो कैलोरी आप खा रहे हो, अब कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई मैं कितना खा रहा हूं, मुझे पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए ढेर सारे ऐप्स होते हैं। मैं हेल्दीफाई मी का इस्तेमाल करता हूं, जिसका भी लिंक मैं कोशिश करूंगा, अगर हो सकता है तो मैं यहाँ पे नीचे डाल देने की, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये हेल्दीफाई मी ऐप मैंने ऑन कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लंच पे मैंने क्लिक किया, आपने मान लीजिए खाया है रोटी, तो चलिए रोटी पे आप लिख देते हैं, यहाँ पे रोटी हो गया। तो रोटी पे आपने क्लिक किया, कितनी रोटी? मान लीजिए आपने 2 रोटी खाई है, 2 रोटी, इसको आपको यहाँ से ऐड कर देना है। ऐड कर दिया तो ये आपके लंच में ऐड हो चुका है। अब साथ में आपने क्या खाया? मान लीजिए दाल खाया, ठीक है, सॉरी ये रहा दाल, ओके। तो दाल आ चुका है, दाल पे क्लिक करते हैं। कितना खाया? मान लीजिए 1 कटोरी दाल खाया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब चलिए ट्रैक फॉर लंच कर दिया, देख लीजिए कि लंच पे हो चुका है 309, यानी आपने जो दाल और 2 रोटी खाई है उससे आपको मिल रहा है 309 कैलोरी। तो आपने देखा कि रोटी और दाल का हो गया 309 कैलोरी। इसी तरह से आप ब्रेकफास्ट, डिनर, इवनिंग स्नैक्स सभी को आप इस तरह से कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं कि आप कितनी कैलोरी खाते हैं। अब घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज बैठ के कैलोरी गिनते रहना है। ये आपको एक अंदाजन करने के लिए है कि आपने ये ऐप डाउनलोड किया। अब आप देख लीजिए 1 हफ्ते में जो भी आप खाना खाते हैं उसको आप थोड़ा देख लीजिए कि आप कौन से रेंज में खाते हैं। आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी लेवल है, जो कि आप कैलकुलेट करोगे गूगल में जाके, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, उसे आप चेक कर लीजिए। वहां पे अपने हाइट, वेट और आपके डेली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिर मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 आती है, तो सिंपल है, आप जो भी खाना खाते हो उसको इस ऐप में आप डालकर देख सकते हो, और देख के आप ख्याल रखना कि आपको 1800 कैलोरी खाना है, 200 कैलोरी कम, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आइसक्रीम वगैरह खाते गए, आइसक्रीम बर्गर खा रहे हैं, 1800 कैलोरी के अंदर खाना है तो चलो कुछ भी खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप आइसक्रीम वगैरह ये सब कुछ खा सकते हैं, मैंने भी खाया है भैया, मैं थोड़ी ना रोक सकते हैं, खा सकते हैं आप, लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई,
ठीक है। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप घर का सादा खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, क्लीन फूड खाइए, ठीक है। दाल, रोटी, सब्जी, ये सब कुछ खाइए। खाना कैसे खाना है और कैसे आपको धीरे धीरे खाना कमाना है, ये सब कुछ मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं फिर से यहाँ पे दे रहा हूँ। उसको जरूर देखिए, अगर आपने नहीं देखा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों एक और बात आप जरूर याद रखिए कि आप जो भी मील खाते हैं उस मील में कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ सलाड्स डालने की, वेजिटेबल्स ज्यादा करके ऐड करने की। मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है पहले। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप 3 रोटी खाते हैं, 1 रोटी आपको कमा देना है, और ये 1 रोटी की कमी कौन पूरा करेगा, वो वेजिटेबल्स पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका पेट भी आराम से भर जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेबल्स आपको खाना पड़ेगा। वेजिटेबल्स क्यों ज्यादा खाना है इसके बारे में मैं एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा। और साथ ही साथ जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, वो है पानी। लोग पानी बहुत कम पीते हैं। तो आपको कम से कम दिन में 3 लीटर पानी पीना है, और इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पानी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। आप देखिए कि आप दिन में 3 लीटर पानी पीते हैं या नहीं। अगर नहीं पीते हैं तो आज ही से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आप इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और मैं आपकी इस वेट लॉस जर्नी में आपके साथ चलूंगा। अगर आपको वेट लॉस जर्नी के बारे में कुछ भी अगर जानना है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछिए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं, अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। टाटा।